नमस्कार सभी को। मैं दीपेंद्र सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी पेपर सेकंड का टॉपिक फंजाई जनरल कैरेक्टर्स। इसके दो पार्ट हमने पढ़ लिए हैं और इन दो पार्ट्स में हमने पढ़ा है फंजाई की लाइफ फॉर्म्स के बारे में, उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, किस प्रकार से जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, कैसे उसके हाइफी और माइसीलियम की संरचना होती है, किस प्रकार से उसमें सेप्टम, सिंपल और डोलिपोर पाए जाते हैं, किस प्रकार से उनके स्टोरेज फूड फ्लैजिला आदि उपस्थित होते हैं। फ्लैजिला की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी और माइसीलियम में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रूपांतरण हमने पढ़े थे, प्रोचेनकाइमा, सूडोपेरेन्काइमा, राइजोमोर से लेकर होस्टोरिया तक। इसके बाद हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था कि किस प्रकार से ये पोषण प्राप्त करते हैं। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे इनके अंदर रिप्रोडक्शन या प्रजनन। ये कवक जो है इनमें प्रजनन किस प्रकार से पाया जाता है। इसके अंदर प्रजनन की दृष्टि से कवक जो है इनका शरीर दो प्रकार से होता है। दो प्रकार के कवक होते हैं। पहले होते हैं यूकार्पिक, दूसरे होते हैं होलोकार्पिक। यूकार्पिक का मतलब होता है ये सत्य प्रकार के होते हैं। यू मतलब सत्य, कार्पिक मतलब फलन। कार्प शब्द भी लगता है फलन का होता है। इन्हीं ये सत्य प्रकार से इनमें फलन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो सत्य प्रकार के प्रजनन से मतलब होता है कि कवक का जो शरीर होता है पूरा माइसीलियम होता है। यह संपूर्ण माइसीलियम प्रजनन में भाग नहीं लेता है, बल्कि इसका कुछ भाग जो है, इस माइसीलियम का कुछ भाग जो है यह भाग लेता है प्रजनन के अंदर। तो यूकार्पिक से सीधा सा तात्पर्य यह है कि पूरा कवक शरीर प्रजनन में भाग न लेकर जब उसका कोई पार्ट प्रजनन में भाग लेता है तो उसे यूकार्पिक। दूसरा प्रकार है होलोकार्पिक। होलो का मतलब संपूर्ण, यानी पूर्ण माइसीलियम जो है, माइसीलियम की प्रत्येक कोशिका जो है प्रजनन में भाग लेने में सक्षम होती है, तो ऐसा कहलाता है, होलोकार्पिक कहलाता है। तो ये दो प्रकार से प्रजनन के तरीके हैं। कवकों में तीन प्रकार से प्रजनन संपन्न होते हैं, वेजिटेटिव यानी कायिक, एसेक्सुअल यानी अलैंगिक, सेक्सुअल यानी लैंगिक प्रकार से। तो तीन प्रकार से कवकों में प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। पहला प्रकार है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब ये होता है कि कायिक प्रकार का प्रजनन। ये होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा पहला प्रकार। फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन। कवक के तंतु जब भी विखंडित होते हैं, किसी भी प्रकार से अगर विखंडित होते हैं, तो विखंडन होने के बाद बचे हुए जो टुकड़े जो बनते हैं, ये प्रत्येक टुकड़ा जो है नए कवक जाल या माइसीलियम का निर्माण करने में सक्षम होता है, नए कवक का निर्माण करने में सक्षम होता है। तो उसे कह देते हैं हम फ्रेगमेंटेशन, जैसा कि म्यूकर में पाया जाता है। दूसरा प्रकार है फिशन। फिशन का मतलब होता है कि कोशिका का विभाजन होता है, द्विभाजन इसे बोलते हैं। यीस्ट जो होता है यह एक कोशिकीय कवक होता है और इसकी एक कोशिका जो है यह विखंडन के द्वारा, सॉरी फिशन के द्वारा, सामान्य विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया कहलाती है फिशन कहलाती है। तीसरा प्रकार है बडिंग। बडिंग का मतलब ये होता है कि मुकुलन का निर्माण होना। कवक जो है ये भी एक कोशिकीय कवक यीस्ट में होती है। इसकी कोशिका जो है, इससे एक छोटा सा भाग जो है यह बड के रूप में या एक कली के रूप में, मुकुल के रूप में बाहर निकलता है। तो कवक से निकला हुआ यह बड जो है इसके आधार पर भित्ति बनती है और प्रत्येक बड जो है यह एक नए यीस्ट सेल का निर्माण करने का काम करती है। दूसरे प्रकार का तरीका हो गया बडिंग। तो कायिक रिप्रोडक्शन के तीन प्रकार है, फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग। दूसरे प्रकार का जन्म होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक प्रजनन। कवकों में अलैंगिक प्रजनन जो है बहुतायत से पाया जाता है। बहुत सारे कवक ऐसे हैं जिनमें प्रजनन का मुख्य तरीका जो है यह अलैंगिक प्रजनन होता है। इस दौरान ये बहुत सारे कोनिडिया का अथवा स्पोर का निर्माण करते हैं। ये कोनिडिया और स्पोर जो है ये असंख्य मात्रा में बनते हैं और सामान्यतया अधिकांश कवकों की जो संक्रमण वाली अवस्था होती है, पादपों में दिखाई देती है, वह एसेक्सुअल स्टेज होती है। इस दौरान बनने वाले कोनिडिया या स्पोर जो है ये पाउडर के समान दिखाई देते हैं और अलग अलग कवकों में रोग को उत्पन्न करते हैं। ये जो कोनिडिया स्पोर बनते हैं, कुछ कोनिडिया जो है ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी ये स्पोर जो है ये एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जैसा कि एस्परजिलस में होता है। एस्परजिलस में बनने वाले स्पोर एक ही कोशिका से मिलकर। लेकिन अल्टरनेरिया एक ऐसा कवक है जिसके अंदर बनने वाले कोनिडिया जो है मल्टीसेलुलर होते हैं, अर्थात एक कोनिडिया के अंदर कई कोशिकाएं जो है मिलकर एक कोनिडिया का निर्माण करती है। ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यह स्पोर का फॉर्मेशन जो होता है
ये किस प्रकार से होता है? स्पोर का फॉर्मेशन जो होता है ये होता है स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरेंजिया जिसे कहते हैं बीजाणुधनी। तो बीजाणुओं का निर्माण जिस संरचना में होता है उस संरचना को कहते हैं बीजाणुधनी कहते हैं। और बीजाणुधनी में ये क्या होते हैं? एंडोजिनस प्रकार से होते हैं। एंडोजिनस प्रकार का मतलब होता है, ये देखिए एग्जांपल है म्यूकर। ये म्यूकर का प्लांट शरीर है, इसके ऊपर ये इस प्रकार से ये बनती है स्पोरेंजिया। ये है एरियल हाइफी। स्पोरेंजिया का निर्माण जिस तंतु पर होता है उसे बोलते हैं स्पोरेंजिया। ये सामान्य कवकजाल है जो कि प्रोस्ट्रेट है, सबटेरेनियन है, ये भूमि के अंदर स्थित होता है। और इससे जब स्पोरेंजिया का निर्माण होता है तब इस प्रकार कुछ वर्टिकल या एरियल हाइफे बनते हैं जो वायु के अंदर कुछ इस प्रकार के कवक तंतु बनते हैं और ऐसे कवक तंतु कहलाते हैं स्पोरेंजियोफोर, जिनके शीर्ष भाग पर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। ये येलो कलर से आपको स्पोरेंजिया दिखाई दे रही है। अगर इसका सेक्शन कटिंग करते हैं तो इस स्पोरेंजिया के अंदर ये छोटे छोटे जो है ये स्पोर बनते हैं। तो इस प्रकार बनने वाले स्पोर जो कि स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, अतः ऐसा रिप्रोडक्शन कहलाता है एंडोजिनस प्रकार का स्पोर फॉर्मेशन। लेकिन कुछ कोरेडिया फॉर्मेशन जो है ये एक्सोजिनस प्रकार के होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है ये सामान्य कवक तंतु होता है। इस कवक तंतु के ऊपर जो है शाखन होता है और ये शाखन जो है कई लेवल पर होता है। फाइनली जो है इन शाखाओं के शीर्ष भाग पर छोटे छोटे इस प्रकार से स्पोर बनते हैं। तो ये स्पोर बनने वाले स्पोर जो है ये शाखाओं के शीर्ष पर बनते हैं और शीर्ष पर बनने के कारण जो है ये एक्सोजिनस प्रकार के होते हैं। इनका निर्माण स्पोरेंजिया के अंदर नहीं होता है। तो जब स्पोर का निर्माण स्पोरेंजिया में नहीं होता है तो उसे एक्सोजिनस कहते हैं। ये बाहर स्पोर बनते हैं, जो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं जैसा कि बुकर में, उसे हम एंडोजीनस प्रकार का स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। कवकों के अंदर लैंगिक जनन के द्वारा भी जनन उपस्थित पाया जाता है, लेकिन कवकों का एक वर्ग है ड्यूटेरोमाइसिटिस। ड्यूटेरोमाइसिटिस को फॉर्म क्लास भी बोल देते हैं क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यह नहीं पाया जाता है। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट होता है। इसके अलावा कवकों की जितनी भी क्लासेस हैं, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, सभी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उपस्थित पाया जाता है। कवकों के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है प्लाज्मोगेमी, दूसरा स्टेप है कैरियोगेमी, तीसरा स्टेप होता है म्यूसिस। प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है जीव द्रव्य का संलयन। कैरियोगेमी का मतलब होता है केंद्रक का संलयन। प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा यानी प्रोटोप्लाज्म, कैरियो मतलब कैरियन यानी केंद्र, तो केंद्र का संलयन। म्यूसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। ये 3 स्टेप जो है, इन 3 स्टेप के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ प्रकार हैं हमारे पास। पहला प्रकार है प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन या चल युग्म की संलयन। ये पाया जाता है एलोमाइसिस। इसमें क्या होता है, बनने वाले दोनों युग्मक जो मेल और फीमेल युग्मक जो है, मेल और फीमेल गेमिट जो है, ये चल प्रकार के होते हैं, मोटाइल होते हैं, गति करते हैं, या फिर इन दोनों में से कोई एक युग्मक गति करने में सक्षम होता है। तो गति करने के लिए सामान्यतः इनमें फ्लैजिला जैसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। तो ये 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है आइसोगेमी। आइसोगेमी के अंदर दोनों युग्मक जो है ये समान आकार और आकृति के होते हैं, और जब समान आकार और आकृति के युग्मकों के मध्य संलयन होता है तो इसे आइसोगेमी कहते हैं। आइसो मतलब समान प्रकार के, गेमिट। दूसरा होता है एनाइसोगेमी। एनाइसो का मतलब होता है असमान प्रकार की गेमिट्स। दोनों प्रकार के गेमिट असमान आकार और आकृति के होते हैं, एक छोटा होता है दूसरा बड़ा होता है। सामान्यतः मेल जो है छोटा होता है, फीमेल जो है ये बड़ा होता है, तो इसे कहते हैं एनाइसोगेमी, यानी संलित होने वाले दोनों युग्मक असमान आकार। तीसरा होता है ऊगेमी। ऊगेमी का मतलब होता है कि एग यानी फीमेल गेमिट जो होता है यह नॉन मोटाइल होता है, यानी यह गति करने में सक्षम नहीं होता है। तो गति करते केवल और केवल मेल गेमिट जिन्हें हम स्पर्म कहते हैं। स्पर्म या मेल गेमिट जो है गति करते हुए एग या फीमेल गेमिट तक पहुंचते हैं। इस प्रकार की कंडीशन कहलाती है ऊगेमी। तो ये प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन है जो कि एलोमाइसिस आदि कुछ कवकों में पाया जाता है। दूसरा प्रकार है युग्मक धानीय संपर्क या गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, यानी गेमिटेंजियल या युग्मक धानियां जो है, युग्मक धानी का मतलब ऐसी संरचना जिसमें गेमिट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये युग्मक धानियां ही परस्पर संपर्क में आती हैं, जैसा कि एल्ब्यूमिन। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये छोटा सा एग्जांपल है। ये है फीमेल गेमिटेंजिया जिसके अंदर एग का फॉर्मेशन होता है। ये है मेल गेमिटेंजिया जिसे हम एंथ्रीडियम कहते हैं। इस एंथ्रीडिया में एंथीरोजोइडियस
तो यूगोनियम और एंथ्रीडियम दोनों एक दूसरे के संपर्क में आती है, और जहां पर ये संपर्क में आती है वहां पर इनकी भित्ति विलीन होती है या फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है, एक छोटी सी ट्यूब बनती है। इसके द्वारा इस एंथ्रीडियम में मेल गैमेट जो है गति करता हुआ फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। ये है फीमेल न्यूक्लियस, ये है मेल न्यूक्लियस, दोनों एक दूसरे के पास पहुंचते हैं। और ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट कहलाता है, जब यहाँ पर युग्मक धानियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एस्कोमाइसिटिस वर्ग के अंदर है, ये एंथ्रीडियम है, ये एस्कोगोनियम। तो एस्कोगोनियम में इस प्रकार से एक तंतु समान स्ट्रक्चर बनती है जिसे ट्राइकोगाइन कहते हैं। तो एंथ्रीडियम जो है इसका केंद्रक ट्राइकोगाइन में जाता है, और ट्राइकोगाइन में जाकर यहाँ पर ये एस्कोजेनस हाइफी के अंदर ये ब्लैक कलर के फीमेल है और ब्लू कलर से मेल है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में फ्यूजन होता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। यहाँ पर म्यूकर और राइजोपस आदि में पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, दोनों दो गैमेटेंजिया, एक प्लस प्रभेद की दूसरी माइनस प्रभेद की, दोनों संपर्क में आती है और दोनों के बीच में फ्यूजन हो जाता है। तो इस प्रकार का कहलाता है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन या गैमेटेंजिया का संयुग्मन। ये दोनों गैमेटेंजिया युग्मित हो जाती है। जैसा कि इस प्लांट में भी देख सकते हो आपने, ये मेल और फीमेल गैमेटेंजियम है, दोनों जो है संयुक्त हो जाती है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका स्पर्मेटाइजेशन। ये पक्सीनिया में पाए जाने वाला एक प्रकार है जिसमें स्पर्म जो है ये अचल होते हैं, यानी इनमें गति करने के लिए फ्लैजिला नहीं पाई जाती है। ये वायु के द्वारा या अन्य माध्यमों से ये गति करते हुए पहुंचते हैं रिसेप्टिव हाइफा तक, जो फीमेल नेचर का होता है। रिसेप्टिव हाइफा जो फीमेल प्रकार के होते हैं, ये स्पर्मेशिया जो है इनका फॉर्मेशन होता है। इस स्पर्मेशिया फॉर्मेशन जो है से बनने वाले जो स्पर्मेशिया जो है ये रिसेप्टिव हाइफा से जाकर संयुग्मित हो जाते हैं, और इस प्रकार से इनका संयुग्मन हो जाता है, दोनों केंद्रक मिल गए, एक कोशिका में दो केंद्रक आ जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया कहलाती है स्पर्मेटाइजेशन कहलाती है, जो कि पक्सीनिया में देखने को मिलती है। और इस प्रकार बनी कोशिका के अंदर दो केंद्रक होते हैं, एक मेल होता है दूसरा फीमेल होता है, एक प्लस प्रभेद का दूसरा माइनस प्रभेद का होता है। नेक्स्ट प्रकार है सोमेटोगेमी या काई युग्मन, जैसा कि मोकेला में पाया जाता है। यहाँ बहुत ही सिंपल प्रकार का रिप्रोडक्शन का तरीका है। इसमें दो कवक तंतु, ये सामान्य कवक तंतु है, ये सामान्य कवक तंतु आपस में संयुग्मित होते हैं, और जब मिलते हैं तो एक कोशिका के अंदर दो केंद्र गुजरते हैं। तो यानी दो काई कोशिकाओं के संयुग्मन की प्रक्रिया, युग्मन की प्रक्रिया जो है ये सोमेटोगेमी है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ तरीके थे जो कवकों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कवकों के जीवन चक्र के सामान्य लक्षण हमारे पूरे होते हैं। 3 पार्ट्स में हमने पढ़े। पहले पार्ट में हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़े, फिर हमने इसके न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, और आज के चैप्टर में आज के पार्ट 3 में हमने पढ़ा इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत